अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तूरी और हमेशा हम गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बात करते हैं, वहाँ के मसाइल उजागर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज मैं कुछ डिफरेंट करने जा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज यहाँ पर FIA में जो गैर कानूनी भर्तियाँ इस हवाले से केस था, तो इस केस को प्रेजेंट करने का मकसद ये है कि पीपल्स पार्टी के दौर में गिलगित बल्तिस्तान में भी बहुत ज़्यादा गैर कानूनी भर्तियाँ हुई। ख़ास तौर पर असातिज़ा की भर्तियों में ऐसा हुआ कि मैट्रिक पास भी नहीं थे ऐसे अफराद को जो है ना 14 और 16 ग्रेड के टीचर लगाया गया। तो उसी की कड़ी है कि यहाँ पर FIA के अंदर आज 53 मुलाजमीन को सुप्रीम कोर्ट ने फारिग करने का हुक्म दे दिया और 15 दिन में रिपोर्ट तलब कर लिया है। मेरे साथ अकील यहाँ पर मौजूद हैं। अकील ने सुप्रीम कोर्ट में इस केस को बहुत पहले से कवर किया है और तमाम जो बैकग्राउंड और तमाम तफसीलात जो हैं वो इन्हें पता है और आज की जो कार्रवाई है उस हवाले से भी अपडेट करेंगे। अकील भाई, ये केस शुरू कब से हुआ और कितना अरसा लगा और इसके मेन वजूहात क्या थी? देखें इब्रार, बड़ा अहम केस है अपनी नवैयत का। जैसा कि आज से कुछ अर्सा पहले तक ये हमेशा होता रहा है कि जो भी हुकूमत आती थी वो अपने पसंद के लोगों की भर्तियां करती थी, पैसे लेकर या पैसे लिए बगैर, जो भी होता था अपने हल्के के वोटर्स को अकोमोडेट किया जाता था। इसी तरह पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जब आई 1990 में, तो उन्होंने कुछ 60 के करीब जो भर्तियाँ थी FIA में की। इन भर्तियों के ख़िलाफ़ बाद में फिर ये भी एक होता था कि दूसरी गवर्नमेंट आती थी, नून लीग आई, तो उन्होंने इन तमाम के तमाम को फारिग कर दिया। तो ये सिलसिला 2-3 दफ़ा चलता रहा। उसके बाद ये मामला कोर्ट्स की नज़र हो गया, कोर्ट्स में चला गया, कोर्ट्स में अपीलें चली गई। तो अपीलों के दरमियान आखिरकार हतमी फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसका हल ये निकाला कि इन तमाम अफसरान के टेस्ट ले लिए जाएँ FPSC के ज़रिए, और जो अफसरान टेस्ट क्लियर करते हैं उनको भर्ती कर लिया जाए और जो टेस्ट क्लियर नहीं करते उन्हें फारिग कर दिया जाए। अब 20 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट के फैसला हुए, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। तो इस पर डॉक्टर शफीक साहब हैं, अक्सर इस तरह की दरख्वास्तें नैब के ख़िलाफ़ और मुख्तलिफ इदारों के ख़िलाफ़ उनकी जानिब से आती रहती हैं। तो उन्होंने 2016 में एक कंटेम्प्ट फाइल की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि जनाब 2001 में आपने इन 60 अफसरान का टेस्ट लेने का कहा था, लेकिन वो टेस्ट में बकौल डॉक्टर शफीक साहब के एक जो इंस्पेक्टर है वो क्लियर हुआ, जबकि FIA का कहना ये है कि इसमें से 3 उनके अफसर जो हैं वो उन्होंने टेस्ट क्लियर किया। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर रिपोर्ट मांगी। तो रिपोर्ट बड़ी दिलचस्प थी कि जो 53 लोग थे, जिनमें से 4 फौत भी हो गए, तकरीबन 57 लोग ये बनते हैं। उन 57 लोगों को जब पीपल्स पार्टी की हालिया गवर्नमेंट 2010 में आई परवेज़ मुशर्रफ दौर के बाद, तो बजाय इसके कि वो उनको कोई चांस देते, दोबारा चांस दे देते कि जनाब आप टेस्ट क्लियर कर लें, उन्होंने एक सदारती ऑर्डिनेंस पीपल्स पार्टी की जानिब से निकाला गया, जो अगरचे ये सिर्फ और सिर्फ FIA के लिए नहीं था। मजमूई तौर पर उन्होंने एक ऑर्डिनेंस निकाला कि पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ अदवार में भर्ती किए गए जितने भी लोग थे जिनको निकाला गया, उन तमाम इदारों के मुलाजमीन को बहाल कर लिया जाए। तो FIA ने उस ऑर्डिनेंस का सहारा लेते हुए इन मुलाजमीन को भी भर्ती कर लिया। तो और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था वो एक तरफ रह गया। अब कंटेम्प्ट के अंदर है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये रिपोर्ट दी गई कि जनाब सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए इन अफसरान को भर्ती किया गया। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त बरहमी का इज़हार किया। चीफ जस्टिस की सरवाई में बेंच था। आज की समाअत तो अदालत उतना बरहम नज़र नहीं आई, डायरेक्ट ऑर्डर उन्होंने किया, लेकिन जो गुज़िश्ता समाअत थी गुज़िश्ता हफ्ते, उसमें अदालत काफ़ी बरहम नज़र आई कि या तो आप सदारती ऑर्डिनेंस पर अमल कर लें या सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल कर लें। जारी बात है, ऑर्डिनेंस तो सियासत की बुनियाद तो सियासत के भी हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है वो तो प्योरली कानून के मुताबिक होता है, मेरिट्स के मुताबिक होता है। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक रिपोर्ट तलब की थी। आज वो रिपोर्ट अदालत को दे दी गई और उस रिपोर्ट में 53 अफसरान को अकोमोडेट करने का बताया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में समाअत करने वाले बेंच ने ऑर्डर किया कि फौरी तौर पर इन लोगों को फारिग करें और इन लोगों के फारिग करने के हवाले से 15 दिन के अंदर जो DGFI है वो एक तफसीली रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दें। यानी कि इस फैसले पर जो सुप्रीम कोर्ट का 2001 का जो फैसला था उस पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया गया है और 15 रोज़ में अमल दरामद रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ने वो भी तलब कर ली है। अच्छा अकील भाई, ये तो केस की जो मुकम्मल तफसीलात थी ये तो आपने बता दी, लेकिन ये बता दीजिएगा जो 53 जो अफसरान थे, जिसमें ख़ास तौर पे 4 डायरेक्टर्स हैं, 10 इंस्पेक्टर्स हैं और 23 सब इंस्पेक्टर के अलावा 15 SI को आज फारिग करने का हुक्म दिया अदालत ने। 31 से 32 साल हो रहे हैं। 89 में ये भर्ती हुए, 96 में ये परमानेंट हुए, 2010 में जो है ना सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए आ गए।
इस तमाम अदवार में जितनी तनख्वाहें इन्होंने ली हैं, यहाँ पर जो जिनकी हक तलफी हुई है, ख़ास तौर पे 60 दीगर मुलाजमीन लग सकते थे जो काबिल थे, तो इसका अजाला कैसे होगा? देखें, इस केस के दो एस्पेक्ट हैं। एक एस्पेक्ट तो ये है कि उन्होंने प्योरली, अगर आप कानून का मुताबिक चलते हैं और भर्तियों को गैर कानूनी करार दे दिया जाता है, तो जिस तरह किसी भी केस के अंदर होता है कि जनाब उस शख्स की अगर भर्ती गैर कानूनी है, वो उसका अहल नहीं था, तो उसके जितनी मराहत ली होती हैं उससे वापस ली जाती है। और शायद अगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अमल हो जाता है, रिपोर्ट पर अमल दरामद रिपोर्ट आ जाती है, तो ये एक दरख्वास्त आ जाए कि जनाब आप इन लोगों से मराहत भी वापस ली जाएँ, और उस पर फिर एक नया केस चलेगा, एक नया इशू होगा। लेकिन दूसरा एक इंसानी पहलू भी है कि एक शख्स को 20 साल उसने नौकरी की है। अब जो भी बुनियाद थी वो एक अपनी जगह के ऊपर, लेकिन अगर उन अफसरान के हवाले से हम बात करें तो उनको प्री मैच्योर रिटायरमेंट भी दी जा सकती थी। ठीक है कि जनाब ठीक है, जिस तरह कोई अफसर अगर अपनी नौकरी के दौरान कोई गलती करता है तो उसकी सज़ा क्या की जाती है कि जनाब इसको ठीक है, इसको रिटायर कर दें। अब ये रिटायरमेंट की एज के करीब है, ज़ाहिर बात है 20 साल उन्होंने नौकरी की है, ऑफ एंड ऑन, कभी भर्ती हो गया फिर निकाल दिया गया, लेकिन 20 साल की उनकी मुलाजमत थी। तो कानून तो यही कहता है कि अगर कोई शख्स गैर कानूनी तौर पर भर्ती हुआ है तो उसकी भर्ती, अगर पहले दिन से आप कदम कर रहे हैं कि इसकी भर्ती ही गैर कानूनी है, ये भर्ती हो ही नहीं सकता था, इस ओहदे का अहल नहीं था, तो फिर इसको जो मराहत दी गई हैं वो वापस ली जाती हैं। अच्छा अकील भाई, ये तो अब जो मुलाजमीन थे उनके हवाले से होगा, लेकिन इन मुलाजमीन को जिसके दौर हुकूमत में ऐसा हुआ, जिन लोगों ने पैसे लेके भर्ती किया, उनके हवाले से भी जो 2001 का फैसला था उसमें कोई एक्शन लेने का कहा गया था? देखें, ये कह लें कि हमारे मुल्क की एक बदकिस्मती है कि जो असल फसाद की जड़ है वो उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकती जब तक जिन लोगों ने गलत अमल किया हो आप उन पर हाथ ना डालें। आप देखें कि एक बड़े से बड़ा केस बनता है, कत्ल का केस बन गया, अब उसमें ये कह दिया जाता है कि जनाब फ़लाँ मुलजिम जो है उसको अदम शवाहिद की बुनियाद के ऊपर बरी कर दिया जाता है। कत्ल के शख्स को, कत्ल से बड़ा जुर्म कोई नहीं होता किसी भी शख्स का कत्ल करना, तो उसको बरी इसलिए कर दिया जाता है कि जनाब इसके खिलाफ पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे नहीं किए, लेकिन उस ऑफिसर के खिलाफ, उस ASI के खिलाफ, उस तफ्तीशी के खिलाफ कोई कार्रवाई का हुक्म नहीं दिया जाता कि जनाब इसने अगर शवाहिद इकट्ठे नहीं किए तो दूसरे जो फरीक थे उनका कोई शख्स कत्ल तो हुआ ना, इसका मतलब इसने उनको फ़ायदा दिया और अपनी ड्यूटीज़ पूरी तरह सर अंजाम दी, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। वो जो तफ्तीशी होता है, वो ASI होता है, वो ये अमल दोहराता रहता है, सारी ज़िंदगी रिटायर हो जाता है और लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की वजह बनता है। इसी तरह अगर इस केस के अंदर भी जिन लोगों ने भर्ती किया, ज़ाहिर बात है किसी न किसी के ऑर्डर्स के तहत तो हुए हैं, उस टाइम के इंटीरियर मिनिस्टर के ऑर्डर के तहत हुए हैं, या DGFIA ने डायरेक्ट भर्तियाँ करने का ऑर्डर किया, जिस तरह भी हुए उनके खिलाफ कार्रवाई होना भी लाजमी है, ताकि आइंदा जो आने वाले अफसरान हैं उनको मालूम हो कि भाई अगर हमने कोई गलत काम किया और वो 20 साल बाद भी पकड़ा गया तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी। जी नाज़रीन, आपने वकील अफजल भाई की बातें सुनी। इनका यही कहना है कि जिन्होंने भी गैर कानूनी भर्तियाँ की है उनके हवाले से भी मुस्तकबिल में हो सकता है कोई यहाँ पर एप्लीकेशन आ जाए, और ख़ास तौर पर अब जो मुलाजमीन हैं जिनको तकरीबन 31-32 साल बाद नौकरी से फारिग किया जा रहा है, 53 मुलाजमीन हैं, और अब इस पर अमल दरामद के लिए जो DGFIA को सुप्रीम कोर्ट ने कहा 15 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा कराएं, जबकि चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि आज ही इन तमाम मुलाजमीन को फारिग करें। तो देखते हैं अब FIA इस मामले पर क्या करता है। अदालती हुक्म पर अमल दरामद हो चुका है, तो अब जो इसकी मजीद अपडेट होगी 15 दिन बाद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा होगी, तो इस हवाले से भी मैं आपको आगाह करूँगा। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।